एक बार की बात है। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था और उसका नाम सुरेश था। सुरेश अपनी पत्नी सरला और अपने एक छोटे बच्चे जिसका नाम चिंटू था उसके साथ रहता था। सुरेश बहुत मेहनती था। वो प्रतिदिन अपना काम पर जाता था और वहाँ पर बहुत मेहनत से काम करता था। पर फिर एक दिन सुरेश जिसके यहाँ काम करता था उसने उसे बुलाया और कहा कि कल से तुम्हें अपने काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है सुरेश। जमींदार की ये बात सुनकर सुरेश कहता है कि पर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप मुझे कल से काम पे आने के लिए मना कर रहे हैं। सुरेश की बात सुन के जमींदार कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि कल से काम पे मत आना। अब तुम मेरे से सवाल जवाब मत करो। जमींदार की बात सुन के सुरेश दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और फिर रास्ते में जाते हुए उसे एक किराने की दुकान दिखती है, जिससे उसे याद आता है कि उसकी पत्नी ने उससे बाजार से सामान लाने के लिए कहा है, जिसके लिए वो दुकान पर जाता है और कहता है कि मुझे घर के लिए 1 किलो आटा और चावल दे दो। तो फिर दुकानदार उसे सामान देता है। फिर वो जाने लगता है तो दुकानदार उससे कहता है कि अरे इसके पैसे तो दे कर जाओ। दुकानदार की बात सुनकर सुरेश कहता है कि अरे अभी उधार दे दो, बाद में पैसे दे दूंगा। सुरेश की बात सुनकर दुकानदार सुरेश से कहता है कि अरे नहीं, अब एक एक और पैसा मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। पहले अपने पिछले बकाया पैसे दो, फिर नया उधार लेना। और फिर दुकानदार सुरेश से सामान वापस ले लेता है। फिर सुरेश वहाँ से चला जाता है। जैसे ही सुरेश अपने घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी ने उसके लिए पूरी सब्जी बनाई होती है, जिसे खाने जैसे ही वो सब बैठते हैं तब सुरेश अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और कहता है कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और किराने वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया है। सुरेश की बात सुनकर उसकी पत्नी सरला उससे कहती है कि चिंता न करें, हम अपनी समस्या को हल करने का एक तरीका खोजेंगे। फिर वो लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तभी पूरी सब्जियों खाते ही सुरेश कहता है कि अरे वाह सरला, तुम्हारे हाथ की बनाई पूरी सब्जी सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, हर बार की तरह। तो सुरेश की बात सुनकर सरला कहती है कि अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी बनाई हुई पूरी सब्जी इतनी भी आती नहीं। अपनी पत्नी सरला की बात सुनकर सुरेश सोचकर कहता है कि अरे क्यों ना हम अपनी पूरी सब्जी की एक दुकान लगाएं। सुरेश की बात सुन के सरला कहती है कि क्यों नहीं, आप मुझे सामान ला कर दे दो, मैं आपको सुबह सुबह पूरी सब्जी बना कर दे दूंगी, फिर आप उसे बाजार में ले जाकर बेच देना। फिर सुरेश सामान लेने के लिए चला जाता है। वो किराने की दुकान पर जाकर कहता है कि मुझे 5 किलो आटा दे दो। तो सुरेश की बात सुनकर दुकानदार कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अब सामान तभी मिलेगा जब तुम पहले के पैसे दोगे। तो दुकानदार की बात सुनकर सुरेश कहता है कि मुझे आज उधार दे दो, कल मैं पक्का आपको पैसे दे दूंगा। सुरेश की यह बात सुनकर दुकानदार उसे सामान दे देता है। सुरेश आटा और सब्जी लेकर घर आ जाता है। अगले दिन सरला सुरेश को पूरी सब्जी बनाकर दे देती है, जिसे लेकर सुरेश बाजार चला जाता है। फिर वो वहाँ पर बहुत देर तक इंतज़ार करता है पर कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पे नहीं आता, जिसके कारण वो बहुत दुखी होता है। तभी वो देखता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है और वो व्यक्ति उससे आकर कहता है कि अरे भाई, एक प्लेट पूरी सब्जी देना। व्यक्ति की बात सुनकर सुरेश कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए। फिर भी उसकी दुकान पे बहुत कम लोग आते हैं। फिर वो अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक भिखारी मिलता है, जिसे वो अपनी बची हुई थोड़ी पूरी सब्जी दे देता है और बची हुई लेकर घर आ जाता है। वो लोग उस दिन थोड़ी बहुत जो बची हुई पूरी सब्जी खाकर ही सो जाते हैं। अगले दिन जब सुरेश बाजार जा रहा होता है तो रास्ते में पत्थर आने के कारण उसकी आधे से ज़्यादा पूरी सब्जी ज़मीन पर गिर जाती है, जिसके कारण वो बहुत दुखी होता है। और फिर वो सही पूरी सब्जी को बाजार लेकर चला जाता है और ज़मीन पर गिरी पूरियों को साफ कर जानवरों के लिए एक जगह पर रख देता है।
कम पूरी सब्जी होने के कारण उसकी दुकान पे और भी कम ग्राहक आते हैं। फिर भी वो कुछ पूरी सब्जी बचा लेता है और रास्ते में आते समय एक भिखारी को वो पूरी सब्जी दे देता है। अब घर पर खाने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो किराने की दुकान पर जाता है, जहाँ पर उसे काफ़ी पैसे पिछले पैसे देने में खर्च हो जाते हैं और वो बचे हुए पैसे से अगले दिन के लिए आटा और सब्जी खरीद लेता है और वो फिर अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी और उसका बच्चा उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जिसको सुनकर उसकी पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमें आज कुछ भूख नहीं है। अगले दिन सरला और पूरी सब्जी बनाकर सुरेश को दे देती है, जिससे वो बड़ी ध्यान से बाजार लेकर चला जाता है और उस दिन उसकी दुकान पे काफ़ी ग्राहक आते हैं, जिससे कि उसके पास काफ़ी अच्छे पैसे आ जाते हैं, जिससे वो किराने वाले का पहले का उधार और नया उधार वापस कर देता है और जिससे उसने ठेला उधार पे लिया होता है उसे भी किराया दे देता है और बचे हुए पैसों से घर के लिए राशन का सामान खरीद लेता है। अब हर दिन सरला सुरेश को पूरी सब्जी बनाकर देती है, जिसे वो बड़ी ध्यान से बाजार लेकर जाता है और फिर आते समय कुछ पूरी सब्जी बचाकर गरीब लोगों में बांट देता है और इस तरीके से उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है, जिससे कि अब सुरेश का परिवार बहुत खुश रहता है।